हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आपका एसएससी जीडी 2024 के आपके जो आपका पेपर हुए थे। प्रत्येक दिन आपके प्रत्येक अलग अलग शिफ्ट में आपके पेपर हुए थे, यानी कि सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन जो आपको मिलेगा वो किस शिफ्ट में और किस दिन आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। आगे वाली वीडियो में बात करेंगे सबसे कम किसको मिलेगा, सबसे ज़्यादा नुकसान किसको है और सबसे ज़्यादा फायदा किन किन शिफ्टों को है। यदि किसी बच्चे को शिफ्ट के अनुसार यदि जानना है कि हमने 1 मार्च को कितना मिला, कि 7 मार्च को कितना मिला, 6 मार्च को कितना मिला, किसी को भी यदि जानना है तो आप हमें इस नंबर पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या डायरेक्ट हमें कॉल कर सकते हैं। किसी की भी यदि स्टडी कट ऑफ वगैरह आपको जाननी है। अब बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा नॉलेज में हमें किस दिन आपको फायदा होगा जो आपका शिफ्ट बनी होगी। देखो साथियों, आपको पता है 20 फरवरी से पेपर आपके स्टार्ट हुए थे और आपके 7 मार्च तक आपके पेपर चले थे। लेकिन इसमें से कुछ शिफ्टों के पेपर आपके कैंसिल हो गए थे, जो कि आपका री एग्जाम हुआ था। और वह री एग्जाम आपका कब हुआ था, आपको पता है 30 मार्च को हुआ था। अब 30 मार्च को आपका जो एग्जाम हुआ था, यदि बात करते हैं 20 फरवरी से 7 मार्च तक जो आपके पेपर हुए थे, स्टार्टिंग में यदि बात करें, यदि मिडिल भी निकाले यदि हम इसका कि 26-27 तारीख तक देखा जाए, 20 से 26-27 तारीख तक आपके पेपर का लेवल आपका एजी टू आपका मॉडरेट था। लेकिन यहां देखें तो यहां एजी लेवल था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। और इसकी बात करें री एग्जाम की, तो ये बिल्कुल ही आपका एजी था, इसमें कोई भी इसमें दो राय नहीं है। अब सबसे ज़्यादा किस शिफ्ट को फायदा होगा, किस प्रकार से होगा, वो देखिएगा जी। आपको ये पता चला कि 20 फरवरी से आपका मिडल तक यानी कि 26-27 फरवरी तक हमें फायदा तो है, लेकिन कितने नंबर का है। ऐसा नहीं कि प्रत्येक कैंडिडेट को इसमें फायदा नहीं होगा। उसमें देखा जाता है कि आपके 4 सब्जेक्ट हैं। 4 सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका जीएस है, हिंदी है, रीजनिंग है और आपका मैथ है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना साथियों, सबसे ज़्यादा आपका जो नॉर्मलाइजेशन मिलता है सबसे ज़्यादा आपका इस पर डिपेंड होता है, और सबसे कम जो मिलता है वो आपका मिलता है हिंदी पे। बाकी इन दोनों में एवरेज रहता है, इनमें मिलता है। यदि कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन है, मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि जिसको 1% ही बच्चे कर पाए और 99% बच्चे इसको नहीं कर पाए, तो यानी कि इसमें क्या होगा, इनके नंबर आपको इनको मिल जाएंगे, यानी कि इसमें फायदा हो जाता है जीएस वगैरह में इस प्रकार से। लेकिन मैथ में इसमें ज़्यादा फायदा होता है। मैथ में क्या होता है, इसमें इक्वली डिवाइड होता है। आपको पता है, जैसे मान लीजिए 100% बच्चे पेपर दे रहे हैं और 100% बच्चे पेपर दे रहे हैं, तो इसमें यदि मेल की बात करते हैं तो आपको पता है 60%, यदि फीमेल की बात करें तो आपको पता है 40%, यानी कि 3-2 के रेशियो में होते हैं। अब 60% और आपके 40% मेल फीमेल हैं। अब आपको पता है, यदि मैथ की यदि हम बात करते हैं तो आपको पता है मैथ गर्ल्स का कमजोर होता है। दोहरा नहीं, वो आपको पता है, हिंदी उनकी अच्छी होती है, थोड़ा जीएस भी अच्छी होती है, लेकिन मैथ उनका कमजोर होता है। मैथ में यानी कि 20 क्वेश्चन हैं, तो वो हाईएस्ट जो पहुंच पाते हैं आपके 12 से 15 क्वेश्चन तक वो पहुंच पाते हैं। कुछ गर्ल्स ऐसी भी होती हैं जिनको 20 में से 20 भी लाते हैं, बट वो बहुत कम देखे जाते हैं, रेयर केस होते हैं। तो 20 में से 12-15 क्वेश्चन तक पहुंचते हैं। लेकिन लड़कों की यदि हम बात करें, एवरेज जो लड़कों का आता है वो 16 से लेकर के 18-19 तक का आता है। लेकिन यहीं पर मान लीजिए कोई बच्चा 20 क्वेश्चन करके आता है मैथ में, और एक आधा क्वेश्चन ऐसा भी होता है जो बहुत बच्चों पे नहीं हुआ होगा, यानी 1% ही बच्चे कर पाए होंगे, तो यानी कि जो यहाँ पे जो नंबर कम हुए हैं, इन गर्ल्स का फायदा इन वाले बच्चों को पड़ जाता है जिन्होंने 20 में से 20 क्वेश्चन किए हैं। तो इसलिए ध्यान रखना साथियों, मैथ में सबसे ज्यादा आपको नॉलेज देखने को मिलता है। क्यों? इसमें रीजन है, यहाँ रीजन ये है, यहाँ केवल एक कठिन क्वेश्चन भी होगा, यहाँ रीजन ये है, यहाँ 2 बार होगा। कैसे 2 बार? कैसे? पहले तो मेल फीमेल डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि फीमेल बहुत कम हो जाएंगे, आपके मेल हो जाएंगे। मेल में भी 1% बच्चा ऐसा हो, मान लो कोई कठिन क्वेश्चन आ गया अच्छी लेवल का जिसको 1% ही बच्चा कर पाया है, तो उसका बेनिफिट और इसको मिल जाएगा। तो यानी कि 20 क्वेश्चन जिसने मैथ में किए होंगे, चाहे उसके मार्क्स कम हो, लेकिन उसको फायदा मिलेगा, वो नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से उसको फायदा बहुत ज्यादा मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं किस शिफ्ट को क्या फायदा होगा। देखिए साथियों, जिनको 20 फरवरी को पेपर हुआ है, 20 फरवरी को यदि आपका पेपर हुआ प्यारे साथियों, तो ध्यान रखना पिछले बार की तुलना में यदि नॉर्मलाइजेशन मिलता है, पिछले बार की तुलना में जो आपका पिछली बार नॉर्मलाइजेशन हुआ था, अब की बार हुआ। आपको पता है 2022 में पेपर हुआ था, एक तो आपका, एक आपका 2023 में। अब 2022 में आपके, यदि हम पेपर की बात करें कि 2022 में जो आपका पेपर हुआ था उसमें नॉर्मलाइजेशन किस माध्यम से था, तो नॉर्मलाइजेशन इसमें ज़्यादा नहीं था, इसमें 10 से 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन था। लेकिन यहां देखें तो इसमें हाईएस्ट ही नॉर्मलाइजेशन आपका 24 नंबर का हुआ था 2023 में, हाईएस्ट नॉर्मलाइजेशन।
एवरेज की यदि हम बात करेंगे तो यहाँ कम से कम एवरेज बन जाएगा 15 लगभग के नंबर, यहाँ एवरेज और कम हो जाएगा। तो यानी कि एवरेज ही 15 का है नॉर्मल का, तो इसका मतलब क्या है 15 तो मिडिल में आ गए। जो शिफ्ट हार्ड रहे होंगे उनको 15 से ज़्यादा मिलेगा, जो शिफ्ट नॉर्मल रहे होंगे उनको 15 से कम मिलेगा, जो ज़्यादा ही इजी रहे होंगे उनको एक आध नंबर कट भी सकता है, यही भी हो जाएगा। लेकिन देखें तो 20 फरवरी पिछले बार की तरह ही देखें कि मान लो 2023 में जिस प्रकार से नॉर्मल हुआ था वही आपका 2024 में यदि होगा तो कितना हो सकता है वो ध्यान रखना। तो ध्यान रखें साथियों, इसमें चाहे ऑल शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, फोर्थ शिफ्ट, सभी को जो आपको देखें फर्स्ट शिफ्ट को ज़्यादा फायदा है, सेकंड को भी है, यानी कि डाउन होते जाएंगे। तो एवरेज की हम बात करते हैं तो 20 मार्क्स से लेकर के टोटल जो आपको मिलेगा वो 26 मार्क्स तक आपका ये एवरेज है मिडिल में जा करके, यानी 23 का लगभग आपका एवरेज रहेगा इसका, यानी कि आपका 20 से लेकर के 26 तक आपको इनको फायदा होगा। ये नॉर्मल है आपका 20 फरवरी के ऑल शिफ्ट का, 20 फरवरी के ऑल शिफ्ट का आपको 20 से लेकर के 26 तक का आपको क्या होगा साथियों, नॉर्मलाइजेशन होगा, ये बात ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं 21 फरवरी की। 21 फरवरी की यदि हम बात करें साथियों, 21 फरवरी वालों को थोड़ा डाउन जाना पड़ेगा। 21 फरवरी वालों की केवल यदि हम बात करें कि फर्स्ट शिफ्ट और आपका सेकंड शिफ्ट को आपको मिलेगा, वह आपको मिलेगा 18 से 22 तक का। लेकिन वही थर्ड और फोर्थ शिफ्ट की यदि हम बात करते हैं तो थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में जो आपका नॉर्मल जाएगा वह जाएगा आपका 15 से लेकर के 18 नंबर तक का। यह आपका नॉर्मल होगा 21 फरवरी का। यह सबसे ज्यादा नॉर्मल है क्योंकि ये 15 से ऊपर के नॉर्मल है, ध्यान रखना, क्योंकि 20 फरवरी में 20 से 26 तक का ये 15 से ऊपर है, या कि ज्यादा में आएंगे। 21 फरवरी को 18 से 22 और 15 से 18 है, इसका मतलब क्या 15 से ऊपर ही होंगे, 18 से ऊपर होंगे, ये बात ध्यान रखना। यानी कि इसका मतलब क्या है, इनका नॉर्मल अच्छी लेवल का है। अब बात कर लेते हैं 22 फरवरी। 22 फरवरी की यदि बात करें टोटल मिलाकर के, एक मिनट, 22 फरवरी, हाँ जी, 22 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट को आपको कम नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। 22 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट को आपका एवरेज जो मार्क्स रहेगा वो 14 से लेकर के 17 तक रहेगा। यदि हम बात करते हैं थर्ड शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और आपका फोर्थ शिफ्ट, इनको अच्छे लेवल का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। इनकी यदि हम बात करते हैं तो इनको जो नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा वह आपका 18 से लेकर के 23 नंबर तक के मध्य आपको इनको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। ये आपका 22 फरवरी तक का, ये सबसे हाईएस्टली मार्क्स हैं। 20 फरवरी, 21 फरवरी और आपका 22 फरवरी। 21 में थोड़ा कम है लेकिन 22 में भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। वही बात कर लेते हैं 23 फरवरी। 23 फरवरी को साथियों कम है। 23 फरवरी को आपकी कोई भी शिफ्ट हो, इसमें नॉर्मलाइजेशन जो है आपको कम देखने को मिलेगा। इसमें नॉर्मलाइजेशन केवल 11 से 13 नंबर तक के मध्य आपको इसमें नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। वही बात करें 24 फरवरी। 24 फरवरी ये हाईएस्टली मान लो, क्योंकि 10 से ऊपर यदि आपको नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। 24 फरवरी की दिन बात करें तो साथियों, तो इसमें आपको मिलेगा 12 से लेकर के 15 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन। ये आपकी हाईएस्टली शिफ्ट मैंने बताई हैं। वहीं और कोई इसमें ऐसी शिफ्ट है नहीं कि जिसमें आपको हाईएस्टली आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। इतना ज़्यादा हाईएस्ट कोई शिफ्ट इसमें है नहीं। हाँ, ऐसा भी करें कि 27 फरवरी की एक शिफ्ट है। 27 फरवरी की आपकी कौन सी शिफ्ट है, ये फर्स्ट शिफ्ट, फर्स्ट देन थर्ड। 27 फरवरी के फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट ऐसी हैं जिनको आपका जो देखने को मिलेगा आपका वह आपका 11 से लेकर के 13 तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। तो ये आपकी शिफ्ट हैं जो आपके हाई नॉर्मलाइजेशन की ओर आपको ले जाएंगी, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी यदि आपको, ये मैंने बता दिया आपको हाईएस्ट वाला, यानी कि जो एवरेज मार्क्स हैं, एवरेज मार्क्स हैं उससे आपको हाईएस्ट नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। और अगली बार बात करेंगे आपका एवरेज मार्क्स से कम और एवरेज मार्क्स से ज़्यादा। मान लो एवरेज मार्क्स से आपका 8, तो 8 से आपको ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है तो आपको फायदा, कोई दिक्कत नहीं, बेनिफिट है। 8 से कम मिल रहा है तो आपको ये दिक्कत है। ऐसा हो सकता है कि आपका पेपर इजी हो तो बाकी बच्चों से आपको ऊपर ले जाए, तो इसको ध्यान रखना। यदि किसी बच्चे की इसमें शिफ्ट रह गई है या इसको कितना नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है तो वो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको तुरंत जवाब मिलेगा, कोई टेंशन बिल्कुल लेने की बात नहीं है। कॉल भी कर सकते हैं आप, हमें मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए साथियों, इससे आगे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।